महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको BHU के बिरला हॉस्टल घुमाने वाला हूँ। बिरला हॉस्टल में भी बिरला सी घुमाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आई थी कि भैया एक बार जो है बिरला सी भी घुमा के दिखाइए और थोड़ा सा BHU में हॉस्टल्स कैसे होते हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिलती है, क्या फैसिलिटी मिलती है, वो सारा थोड़ा सा घुमा के दिखा के जो है बता दीजिए। तो जो बिरला सी का तो नाम आपने बहुत सुना होगा। बिरला हॉस्टल ये ऐसा हॉस्टल लगता है हमको जैसे BHU में सब इसके बारे में जानता है। और ये हॉस्टल बेसिकली आपको PG के स्टूडेंट्स को मिलता है। बिरला आपको मैं बता दूं 3 भागों में बटा हुआ है, बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी। बिरला ए जो होता है वो ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं BHU में, तो BA वगैरह में उनको मिलता है। बिरला सी जो है वो PG के स्टूडेंट्स को मिलता है, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, जैसे MA वगैरह होता है, MPED करता है, उनको मिलता है। अब बाकी बिरला बी जो होता है वो PhD के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो फिलहाल हम आपको बिरला सी जो बिरला हॉस्टल 3 पार्ट में है, जिसका हम एक पार्ट घुमाने वाला है बिरला सी। आइए। तो जैसे ही आप हॉस्टल के अंदर आएंगे तो ये देखिए हॉस्टल का मेन बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा ये ग्राउंड है, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप खेल कूद सकते हैं। और ये है मेन आपका हॉस्टल, जिसको आपने देखा होगा। और ये है आपका बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, यहाँ सब गेम हो जाता है एक ही नेट से। और ये है पार्किंग, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ, साइकिल वगैरह पार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे ऊपर और ऊपर वाली भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी आप जो देख रहे हैं बिरला हॉस्टल, वो काफ़ी ज़्यादा रिनोवेट हुआ है, यानी जो बिल्डिंग थी काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो सब देखिए पूरा मरम्मत हुआ है, एक से एक। चड्डी गंजी दिखना तो हॉस्टल में आम बात हो गया है। तो हर कलर की चड्डियाँ आपको भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर आ चुके हैं और ऊपर का आप कॉरिडोर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का कॉरिडोर होता है। जगह जगह पे आपको डस्टबिन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप साफ सफाई के जो भी गंदे कचरे होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। फिलहाल ये आपको रेंगनी रहता है, जिसको आप जो है अपने चड्डी गंजी बनियान कपड़ा वगैरह सुखा सकते हैं। भीग जाएगा तो कहाँ सुखाएंगे, धूप में सुखाइएगा। इसके बाद ये पूरा कॉरिडोर है। कुछ लोग देखिएगा तो कूलर भी लगा है, तो जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हॉट लगता है, तो गर्मी कूलर लगा लेते हैं। जिनको नहीं लगती है तो वो नहीं लगा पाते हैं, हालांकि जिनका जैसा दबंगई रहता है उसके हिसाब से लोग अपना लगा लेता है। ठीक है, फिलहाल चलेंगे रूम में भी और रूम भी दिखाते हैं कि बिरला हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं। और बिरला हॉस्टल ही नहीं, कोई अन्य भी अगर हॉस्टल में जाते हैं तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है। अब आपको रूम में लेके चलते हैं और रूम में दिखाते हैं कि एक हॉस्टल का रूम जो है कैसा रहता है। अभी पंखा चल रहा है, मैं थोड़ा पंखा बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आवाज कैप्चर हो। ये देखिए परवान भाई साहब, इधर आइए, हाय करिए थोड़ा सा। और जब भी आपको मैं थोड़ा सा रूम का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, रूम में क्या क्या मिलता है। देखिए, आप जब भी लेंगे तो रूम में आपको 2 ही चौकी मिलता है, हालांकि यहाँ 3 तख्ता है। जैसा मैंने कहा था कि पावरफुल लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिएगा आपको ये रेलिंग मिल जाता है, या फिर रेंगनी कहिए, या फिर जो भी कहिए, कपड़ा वपड़ा टांग लीजिएगा। ये कवर्ड मिल जाएगा। इसमें आप 1 करोड़ रुपया अगर पैसा रुपया होगा तो आप रख सकते हैं, वरना हम गरीबों के लिए तो कुछ भी रख लेते हैं। बाकी यहाँ पर आप किताब कॉपी रखने के लिए कवर्ड मिल जाएगा, यानी 2 कवर्ड रहता है, एक रूम में 2 कवर्ड है, तो आप अपना अपना हिसाब से रख सकते हैं। साथ में ये पूरी किताबें हैं, कुछ मेडल्स है, ट्रॉफी है, और बाकी 2 चौकी मिल जाएगा और 2 टेबल आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है कि आप 2 टेबल से आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिएगा ये टिफिन आया हुआ है। बहुत लोग क्या होता है ना, जहाँ पर मेस नहीं चलता है तो वो लोग अपना टिफिन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। कई जगह मेस चलता भी है तो कितना घटिया खाना मिलता है कि लोग मेस का खाना नहीं खाते हैं, तो अपना टिफिन जो है लगवा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रूम का रूपरेखा था। यहाँ देखिए हमारे साथ भाई साहब भी बैठे हुए, इनका भी परिचय लेते हैं और पूछते हैं कि थोड़ा सा छात्र जीवन के बारे में कुछ बताइए। क्या नाम पड़ेगा आपका और क्या इस समय क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम पड़ेगा विवेक सिंह, मास्टर्स का छात्र हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी पूरे विश्व में एक अपना पहचान है। और महामना की बगिया में ये बिरला सी हॉस्टल है। ABC बिरला के 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक संगठित होकर अगर बिरला के लोग रह जाएं तो प्रशासन पे थोड़ा दबाव महसूस होता है। क्यों दबाव बनाते हैं आप लोग प्रशासन पे? नहीं, क्योंकि क्या है कि यूनिटी में, एकता में बल होता है। तो एकत्रित रहेंगे अगर बिरला हॉस्टल के लोग, तो बिरला की अपनी क्रांतिकारी कहानी रही है और यहाँ पर क्रांतिकारी लोग रहते हैं, एक से एक क्रांतिकारी लोग रहते कुछ मैं अगर आपसे कुछ क्रांतिकारी लोगों के बारे में जानना चाहूँ, कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो बिरला सी वाले किए हों। बिरला हॉस्टल एक परिवार है। तो बिरला हॉस्टल का ये कहानी रहा है कि पूरे विश्वविद्यालय में अगर किसी को भी
किसी प्रकार का समस्या हो, चाहे एकेडमिक से हो या किसी प्रकार का, तो बिरला हॉस्टल सदैव अपनी आवाज़ मुखर करने के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ से देश में कई शीर्ष नेतृत्व करने वाले भी लोग बिरला हॉस्टल से रहे हुए हैं। तो इस प्रकार से मनोज तिवारी, हम लोग के मंत्री जी ओपी सिंह और तमाम कई नेता मंत्री बिरला परिवार से रहे हैं, और इस चीज़ का हम लोगों को बहुत गर्व भी है। कोई ऐसी क्रांति बताइए जो आप लोग किए हो। जो अच्छा एक बात सुनना चाहता हूँ, बिरला है से इतना बदनाम क्यों बिरला सी? बिरला सी से डरते नहीं है लोग, बिरला हॉस्टल के लोगों का इज्जत करते हैं। हाँ, तो बात इसमें यह है कि बिरला सी के या बिरला हॉस्टल के लोग किसी भी प्रकार का उन सभी लोगों पे अगर प्रताड़ना हो तो वो तुरंत उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और इसको आप डर कहें, डराना कहें या अपनी आवाज को उठाना कहें, तो इसमें कोई इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए हमारा माने तो। आपको नहीं लगता कि जो बिरला सी का जो दबदबा था वो पहले ही था, अब जो है दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है? बिरला सी का दबदबा बहुत पहले रहा है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। और हम जैसे लोग जब तक तो रहेंगे तब तक बिरला हॉस्टल का दबदबा रहेगा, रहा है, रहेगा भी। लोग कहते हैं कि जब बिरला सी से कोई गाड़ियां गुजरती हैं या IIT वाले गुजरते हैं, जोमेटो वाले गुजरते हैं, तो उनके लोग आप लोग शायद खाना छीन लेते हैं, जोमेटो और IIT वाले को तेल निकाल लेते हैं, पेट्रोल का। ये देखिए, ये एक प्रकार से गलत अफवाह फैलाया गया है। बिरला सी और बिरला हॉस्टल में कभी भी लड़का इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा। दूसरी चीज कि पूरे विश्वविद्यालय में, हॉस्पिटल में किसी को भी अगर ब्लड का आवश्यकता हो, खून की कमी हो, उस समय बिरला परिवार सदैव से अपना जो रक्तदान कर सकता है, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, तो जीवन जीते अगर जो रक्तदान कर रहा है उस पर ये गलत टिप्पणी करना, गलत आरोप लगाना हमारे समझ से बिल्कुल निंदनीय है। और ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी मेरा सख्त निर्देश है कि कृपया इस प्रकार का अफवाह न फैलाएं, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मतलब एक तरह से क्या आप धमकी समझे? नहीं, इस चीज को मैं बिल्कुल, अगर कोई गलत आवाज उठाएगा, गलत आरोप लगाएगा, तो उन लोगों को भाई एक प्रकार से ये चेतावनी समझिए। चेतावनी, बिल्कुल। तो यानी ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि बिरला परिवार से ऐसी घटनाएं नहीं की जाती हैं, और जो भी है वो अफवाह के तौर पर लोग। बिरला परिवार का एक ये रहा है कि इतिहास भी रहा है और वर्तमान भी रहेगा और भविष्य भी रहेगा। बिरला परिवार के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। पूर्वांचल के लोग अधिकतर यहाँ पर रहते हैं और एक संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं। बिरला परिवार के लोग, जो हम लोग की परंपरा रही है उस पर ये चलने वाले लोग हैं। गलत अफवाह तो अच्छे लोगों के बारे में गलत अफवाहें उठाई जाती है ताकि कुछ, तभी तो चर्चा होगा, जिसमें कुछ बात होगी उसी की तो बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए।